एमबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी जो 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट था उसके बारे में, और उसके बाद हमने बताया था कि कैसे रोलेट एक्ट आया था 1919 के अंदर, और उसके बाद में जो है अंग्रेजों का भारत के अंदर विरोध होने लगा था। उसके बाद साइमन कमीशन आया था जो 1919 के जो एक्ट था उसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि भारत के अंदर एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, अलावा जो सभी ग्रुप हैं, जो सभी रिलीजियस ग्रुप हैं, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंडर में। तो इसी प्रकार उसी बेसिस पे जो है दोस्तों 1935 का ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है, क्योंकि ये 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज का हमारा जो 1946 में जो बनी थी, जो हमारी भारत की संविधान सभा बनी थी जिसने हमारा भारत का संविधान का निर्माण किया है, उसने जो है 70% जो है यही 1935 का जो एक्ट है इसी को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो इसलिए ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1935 ईस्वी का जो हमारा भारत शासन अधिनियम आया था, ये दोस्तों जो है बहुत ही लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। लेंथी और डिटेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थी। यानी जिस प्रकार हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था 1949 में, और उसके अंदर जो 395 अनुच्छेद थे, उसी प्रकार इसके अंदर 321 सेक्शन थे। 321 जो इसके अंदर अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। जिस प्रकार हमारे संविधान की सभा, हमारे जो भारत की संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था उसमें जैसे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, उसी प्रकार इसके अंदर 1935 का जो एक्ट था उसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल, 10 अनुसूची थी। और इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी, आइए देख लेते हैं इसको। तो इसके जो फीचर थे दोस्तों, इसने जो रिकमेंडेशन दी थी, इसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी चाहिए। और ये अखिल भारतीय संघ दोस्तों किसको इंक्लूड करके बनेगा? जो हमारे 11 ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, जैसे हमारे ये बंगाल प्रांत था, मद्रास प्रांत था, बॉम्बे प्रांत, पंजाब प्रांत, इस प्रकार जो हमारे 11 ब्रिटिश प्रांत है उनको, और 6 चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी दोस्तों उनको बोलते हैं। जिस प्रकार से आज के हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उस समय जो चीफ कमिश्नरी थे वो इस प्रकार से थे, उनको मिला के। और जो देशी रियासतों से मिलकर बनना था, देशी रियासतों का तो ज़्यादा कंपल्सन नहीं था, क्योंकि देशी रियासतों के ऊपर ये उन्होंने छोड़ा गया था कि जो देशी रियासतें इस अखिल भारतीय संघ के निर्माण में जो है शामिल होना चाहेंगी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, वो शामिल हो सकती हैं। बाकी जो है 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर जिसके ऊपर ब्रिटिश का जो है पूरा प्रभुत्व था। हालांकि ब्रिटिश के इंडिया के अंदर ब्रिटिश का मैक्सिमम प्रभुत्व ही था, लेकिन देशी रियासतों के अंदर देशी शासकों को भी कुछ पावर उन्होंने दे रखी थी। और इस एक्ट के अनुसार जो ये अखिल भारतीय संघ बनेगा, इसके अंदर शक्तियों का वितरण होगा। शक्तियों का वितरण किस प्रकार से होगा? जिस प्रकार से हमारी आज का जो संविधान है उसके अंदर क्या है कि कुछ जो है पावर संघ सूची में जो केंद्र सरकार के पास है, कुछ पावर जो है राज्य सूची में जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कुछ ऐसी पावर है जो हमारी जो कंकरेंट लिस्ट में जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है शक्तियों का वितरण की बात कही गई थी। 1900 अखिल भारतीय संघ जो है 1935 का जो एक्ट था, इसके अनुसार कि अखिल भारतीय संघ जो बनेगा उसके अंदर फेडरलिस्ट बनेगी, जिसके अंदर जिनकी जो ऐसे जो विषय होंगे जिनके ऊपर केंद्र सरकार हमारी कानून बना सकेगी। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट होगी जिसके ऊपर हमारी प्रांतीय सरकार, जो आज की जो हमारी राज्य सरकार जिस प्रकार से, उस प्रकार जो प्रांतीय सरकार थी वो कानून बना सकती थी। और कंकरेंट लिस्ट होगी जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, सेंटर और प्रोविंशियल। इसके आगे बोला गया था कि प्रांतों के अंदर स्वायत्तता दी जाएगी, प्रांतीय शासकों को स्वायत्तता दी जाएगी, और वहां पे द्वैध शासन का अंत होगा। क्योंकि दोहरे शासन का अंत इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि दोहरे शासन में जो है गवर्नमेंट को रूल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था इनके लिए। क्योंकि ये दोहरे शासन में जो है दोस्तों, जिस प्रकार आज की हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी और उसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो इन दोनों के अंदर जो है दोस्तों काफी जो रूल को बनाने के इम्प्लीमेंट करने में मतभेद होते थे। इसके अलावा जो है गवर्नर जनरल का भी हस्तक्षेप होता था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार से द्वैध शासन का अंत किया गया इसकी रिकमेंडेशन पे, और प्रांतों के अंदर जो है स्वायत्तता दी गई, और केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी। इसके अनुसार केंद्र के अंदर जैसा हमने बताया कुछ ऐसे विषय होंगे आरक्षित विषय, जिसके अंदर जो भारत का गवर्नर जनरल और जो उसकी पर्सनल काउंसिल थी, जो उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री टाइप थी, वो कानून बना सकती थी। और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे जिसके ऊपर वो जो है
पूरे जो सभी मंत्रियों के साथ, जो निचला सदन था, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बताया था कि केंद्रीय विधायिका जो था वो इसका लोअर हाउस था, जिस प्रकार आज की हमारी राज्यसभा है। उसके अलावा जो है दोस्तों परिषद थी, भारत की परिषद थी, जो विधान परिषद जिसको बोलते थे हम, जो आज की हमारी राज्यसभा है, उस प्रकार। तो हस्तांतरित विषय पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन आरक्षित विषय के ऊपर जो हमारी केंद्रीय विधायिका थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसके अंदर भारत का जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी वो जिसके अंदर हेड करते थे, उनका उसके अंदर जिसके अंदर काफी इंटरफेयर रहता था, वो उसके अंदर कानून बना सकती थी इसके रिकमेंडेशन पे। दूसरा इसके अंदर ये बोला गया था कि भारत के अंदर संघीय न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था होगी दोस्तों वो प्रांतों और देशी रियासतों को इंक्लूड करेगी। मतलब एक या एक से ज्यादा प्रांतों को या देशी रियासतों को, या देशी रियासतों का ग्रुप है, उनका कोई आपस में कोई जैसे मतभेद है आपस में कोई उनका, तो उसके लिए जो है दोस्तों संघीय न्यायालय, एक न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से आजकल की हमारी जो हाई कोर्ट है उस टाइप से 1937 में ये बनी थी दोस्तों। उसके आगे क्या बोला गया इसके अंदर, इसकी रिकमेंडेशन में, कि ब्रिटिश संसद को जो है सर्वोच्चता दी गई। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता इसलिए दी गई थी दोस्तों क्योंकि 1858 में जो बनी थी भारत की जो परिषद बनी थी, जो इंडियन काउंसिल बनी थी, उसको एबोलिश किया गया इस एक्ट के द्वारा, और उसको खत्म करके जो ब्रिटिश का जो संसद है दोस्तों उसी को सर्वोच्चता दी गई थी। क्योंकि भारत के अंदर क्या है कि दोहरे शासन का प्रचलन स्टार्ट हो गया था 1909 और 1919 के बाद से, और उसमें जो है दोस्तों दोहरे शासन में जो है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती थी कानून को बना के इम्प्लीमेंट करवाने में। तो इसलिए जो भारत की जो परिषद थी दोस्तों उसका समाप्त करके उसको ब्रिटिश संसद को ही सर्वोच्चता दी गई कि उनके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो ही जो है दोस्तों सुप्रीम होंगे, वही पैरामाउंट होंगे। दूसरा क्या किया गया इसके अंदर, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ 1935 के एक्ट से। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, भारतीय ईसाइयों, भारत के मजदूरों और हरिजनों, इस प्रकार के जो ग्रुप थे दोस्तों, या महिलाओं, उनके लिए भी जो निर्वाचन पद्धति को बढ़ाया गया, उनके लिए भी, उनको भी वोट का अधिकार दिया गया। दूसरा इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, मुद्रा संचालन के लिए इसके अंदर बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी मुद्रा संचालन के लिए भारत के अंदर, और भारत की जो मुद्रा होगी वो संचालित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। और इसकी अगली रिकमेंडेशन क्या थी कि जिस प्रकार सेंटर में संघ लोक सेवा आयोग था, जो हमारा बना था कब, 1926 में, जो संघ लोक सेवा आयोग था, उसी प्रकार प्रांतों के अंदर भी प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जिससे जो है दोस्तों प्रांतीय लोक सेवा आयोग के जो हमारे अधिकारी होंगे, जो हमारे ब्यूरोक्रेट होंगे, वो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो शासन कर रहे हैं, उनको असिस्ट करेंगे अच्छे कानून बनाने में और उनको इंप्लीमेंट करवाने में। इससे आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 1935 का जो अधिनियम आया था, ये लागू होते होते 1937 हो गया, और 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल किया जाए। तो उन्होंने जो है क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों, क्योंकि भारतीय उस टाइम पे असंतुष्ट थे इससे, ब्रिटिश के शासन से। तो उसके बाद में क्या है कि भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आया था, इसमें जो भारतीयों को मनाने के लिए, भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए। और उन्होंने बोला था कि भारत के अगर जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ खड़ा होता है, अंग्रेजों के साथ शामिल होता है, तो उसके बाद में युद्ध खत्म होने के बाद में वो भारत को आज़ाद कर देंगे और भारतीयों को अपनी सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद में जो है भारत के अंदर काफ़ी जो है आंदोलन हुए। जैसे 1942 का जो हमारा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, काफ़ी बड़ा आंदोलन था ये, और मुस्लिम लीग के अंदर भी जो है काफ़ी गुस्सा था दोस्तों उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1947 ईस्वी का जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। उससे पहले 1946 के अंदर में क्या हुआ था कि इंडिया ने अपनी जो है संविधान बनाने के ऊपर कार्य शुरू कर दिया गया था। भारत का खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। तो 1947 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, वो क्या था, क्या उसकी रिकमेंडेशन थी, आइए उसको देख लेते हैं। कि 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट से एक घोषणा की थी कि भारत के अंदर अंग्रेजों का जो शासन है जो 30 जून 1948 को खत्म हो जाएगा।
और सत्ता का जो हस्तांतरण है वो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण उसकी कर दी जाएगी। ब्रिटिशों के हाथ में उस समय कोई भी गवर्नमेंट की जो पावर है वो नहीं रहेंगी, सारी सत्ता जो है ब्रिटिश भारत जो है उसको हस्तांतरित कर दी जाएंगी। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग यह चाहता था कि ब्रिटिश भारत का पार्टीशन हो और उनकी जो है एक अलग कंट्री बनाई जाए। अलग ब्रिटिश भारत ये चाहता था कि अलग उनको एक पाकिस्तान, एक उनकी अलग कंट्री बनाई जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को ये योजना आई थी। और इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया? भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, जो आजाद भारत की मांग कर रही थी, उसको मिला करके प्लस में जो मुस्लिम लीग थी उसकी जो रिकमेंडेशन को देखते हुए उसका वो क्या चाहती थी कि अलग पाकिस्तान की मांग चाहती थी, तो उसके ऊपर ये डिसाइड हुआ कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा। और भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन किया जाएगा, दोनों कंट्री के अंदर एक एक जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, जब तक दोनों कंट्री अपना अपना संविधान पूरा नहीं बना लेती तब तक, यानी जिसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट का रूल करना था। तो ये उसके अंदर डिसाइड किया गया। तो इसकी फीचर क्या थे दोस्तों, क्या इसके अंदर लिखा हुआ था पूरा? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से चिट्ठा आया था इसकी देख लेते हैं। इसके हिसाब से ये था 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसके हिसाब से कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। जो हमारा ब्रिटिश भारत था उससे जो है 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। एक जो हमारा इंडिया हो गया वर्तमान में, एक जो हमारा पाकिस्तान, उनकी जो है स्थापना की गई थी। दूसरा ये था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही राज्य जो है संप्रभुत्व संपन्न होंगे और दोनों के अंदर एक एक गवर्नर जनरल होंगे। और ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्यों की गई थी दोस्तों? ताकि जब तक संविधान का निर्माण वहां पे नहीं हो जाता, वहां पे कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, उस टाइम बिंग के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। उसके आगे क्या हुआ था दोस्तों? देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत। हालांकि देशी रियासतों के ऊपर क्या था उस टाइम पे, देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत किया गया और देशी रियासतों को ये छूट भी दी गई थी कि वो चाहे जिसके अंदर मिलना चाहे मिल सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे भारत में रहना चाहे तो भारत में रह सकते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। यानी उनके ऊपर जो है ब्रिटेन की सर्वोच्चता का संपूर्ण अंत किया गया था इस 1947 का जो अधिनियम था इसके द्वारा। उसके आगे क्या था कि भारत के अंदर जितने भी अंग्रेजों के जो मंत्री के पद थे या जो हमारी काउंसिल थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चले आ रहे थे, जो मंत्रियों के पद, वो सब समाप्त किए जाएंगे। उनकी जो है अभी कोई शक्तियां उनके हाथ में नहीं रहेगी। उसके आगे वायसराय के पद की समाप्ति और भारत के सचिव का जो पद हुआ वो भी समाप्त हुआ। और जो ये भारत सचिव का जो पद समाप्त हुआ था दोस्तों, ये किसमें से ट्रांसफर हुआ? ये जो कॉमनवेल्थ अफेयर की जो सेक्रेटरी हैं तो उसके अंदर इसका विलय हुआ, इस पद का, भारत सचिव के पद का। उसके आगे जैसा हमने बताया आपको, देशी रियासतों को किसी भी देश के अंदर शामिल होने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी और दोनों जो देश हैं वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जैसा चाहे अपना संविधान बना सकते थे और जैसा भी अपनी गवर्नमेंट को रूल करना चाहे वैसे गवर्नमेंट को रूल कर सकते थे। और देशी रियासतों क्या था कि किसी भी देश के अंदर शामिल होने या अकेले रहने की जो है उनको स्वतंत्रता दी गई कि किसी भारत के अंदर जाना चाहे तो भारत के अंदर जा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर जाना चाहे तो पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं, या स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। जिस प्रकार हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो शासक थे, जो राजा हरि सिंह, वो उन्होंने अपनी देशी रियासत को शुरुआत में स्वतंत्र रखा था, हालांकि बाद में उसका भारत के अंदर विलय हो गया था। और इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों कि 14 से 15 अगस्त जो 1947 को ब्रिटिश शासन जो है समाप्त हुआ। तो 350 साल के बाद जो है भारत को आज़ादी मिली और ब्रिटिश भारत को जो है दोस्तों 2 देशों के अंदर बांटा गया और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और इन्होंने ही जो है दोस्तों प्रधानमंत्री थे उनको शपथ दिलाई थी। और 1946 की जो संविधान सभा थी उसके द्वारा जो